इधर बात सुनो। Why are you? अपॉर्चुनिटी की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मलिक जुनैद और आप अभी देख रहे हैं FMJ TV। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हर अच्छी बात शेयर करना सदका जारी है। आज मैं बात करने जा रहा हूं आयशा उमर के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आयशा उमर की जो एज है वो तकरीबन 43 ईयर है। हमें तो यही लगता था कि जब बंदा इस एज में आता है तो मैच्योर हो जाता है, मगर आयशा उमर जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आते हुए हमें नजर आ रही है। इस बारे में बहुत से अदाकारों, बहुत से फेमस लोगों ने आयशा उमर को तनकीद का निशाना बनाया है। स्पेशली मैं मिशी खान का नाम लूंगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की आयशा उमर के बारे में। उन्होंने कहा कि आयशा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी एज देखो और अपनी हरकतें देखो, अपनी ड्रेसिंग देखो, किस तरह की ड्रेसिंग कर रही हो तुम? क्या तुम बच्ची हो छोटी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में इस एज में आकर ऐसी हरकतें जेब देती हैं इंसान को? जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि आयशा उमर एक महफिल में बैठी हुई हैं और जो महफिल में बाकी औरतें बैठी हुई हैं किस तरह पर्दे में हैं, अपने आप को ढाँप कर बैठी हुई हैं। और आपको आयशा उमर की ड्रेसिंग से अंदाज़ा हो गया होगा कि वो जिस तरह बैठी हुई है उससे उनका जिस्म तक नज़र आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है अब कि अब ही आयशा उमर की ऐसी बोल्ड वीडियोस वायरल होना शुरू हुई है? मुझे तो यही लगता है कि आयशा उमर ने जब से एक वल्गर शो को होस्ट करना शुरू किया है, उसी वजह से आयशा उमर की जितनी भी बोल्ड वीडियोस अब तक वायरल हुई है, यही वजह है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि उस शो में क्या किया जा रहा है कि जो लड़कियां हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर नामहरम मर्दों के सामने आ रही हैं और डांस करते हुए हमें नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस्लाम हमें इन तमाम चीज़ों की इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला तो खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि नेक मर्द और नेक औरतों को चाहिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और दोनों को चाहिए कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत खुद करे। ये शो तो बिल्कुल इस्लाम के ऑपोजिट चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस शो से हम क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को? मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही है कि हमारे मुल्क में बहुत से उलमा इकराम ऐसे हैं जो जब भी कोई ऐसी बेहयाई होती थी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए हमें नज़र आते थे, मगर अब ऐसा क्यों है कि जितने भी पाकिस्तान में उलमा इकराम हैं वो चुप क्यों है? आखिर ऐसी क्या वजह है? इस बारे में क्यों नहीं बोला कि ये बिल्कुल बेहयाई का शो है, इससे बेहयाई फैलाई जा रही है? आखिर ऐसा क्या है, क्यों उलमा इकराम चुप है? इसकी वजह आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इस शो को लोग सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जैसा कि पहले भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि इस शो का बायकॉट किया जाए, और बहुत से लोगों ने हमें यह भी कहा था कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वाकई में इस शो का बायकॉट होना चाहिए। मगर अब जब मैंने देखा कि तकरीबन 12+ एपिसोड पाकिस्तान में इस टाइम लॉन्च हो चुके हैं, मगर अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस शो का बायकॉट करना चाहिए। और इस शो पर आप व्यूज़ भी देख सकते हैं, लाखों के हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों के हिसाब से लोग इसे देख रहे हैं। मगर जो लोग कहते थे कि इस शो का बायकॉट करना चाहिए, वो कहाँ हैं लोग? कहाँ गए वो सब जो इस शो के खिलाफ आवाज़ उठाते थे? अब चुप क्यों हैं? जब पाकिस्तान में 12 एपिसोड चलाए गए हैं तो चुप क्यों हो गए लोग? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि जितने भी पाकिस्तान में उलमा इकराम हैं वो अभी तक खामोश क्यों है? उन्होंने अभी तक इस शो के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।